नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में, जहां आपको राजनीति की हर बड़ी और छोटी खबर का सटीक विश्लेषण मिलता है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की, जहां कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर करारे हमले किए। कर्ज के बढ़ते बोझ और बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। विरोध के अनोखे तरीकों से कांग्रेस ने न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि बाहर भी अपनी आवाज बुलंद की। तो आखिर पूरा मामला क्या है? क्या वाकई प्रदेश कर्ज के दलदल में फंस गया है? आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन का नजारा कुछ अलग ही था। कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और कर्ज के बढ़ते बोझ के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में आरबीआई से लिए गए कर्ज के आंकड़ों के पोस्टर और कटोरे लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की हालत ऐसी हो गई है कि अब भीख मांगने की नौबत आ गई है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन का मकसद था प्रदेश की जनता को यह बताना कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों ने मध्य प्रदेश को 4 लाख करोड़ के कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि हर नागरिक पर 55,000 रुपए का कर्ज है। कांग्रेस ने सदन में जो आंकड़े पेश किए वे वाकई चौंकाने वाले थे। पार्टी का आरोप है कि सिर्फ पिछले 2 महीनों में ही 7,500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया गया है। यही नहीं, 2021 से 2024 के बीच राज्य सरकार ने आरबीआई से 1.22 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने सरकार को घेरते हुए कहा, बीजेपी सरकार को विधानसभा में एक श्वेत पत्र पेश करना चाहिए जिसमें कर्ज की पूरी जानकारी दी जाए। आखिर यह पैसा कहां जा रहा है? प्रदेश की जनता को इसका हक है कि उन्हें इस सवाल का जवाब मिले। उमंग सिंघार ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार हर 3 महीने में नया कर्ज ले रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई विकास कार्य नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि अगर इतना पैसा लिया गया है तो फिर सड़कों, अस्पतालों और शिक्षा जैसे बुनियादी ढांचों में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? कांग्रेस का कहना है कि सरकार का एक बड़ा हिस्सा प्रचार अभियानों पर खर्च हो रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि वह कर्ज की रकम का इस्तेमाल अपनी पार्टी की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए कर रही है, जबकि जनता के विकास कार्य ठप पड़े हैं। सिंघार ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कर्ज की जानकारी सदन में पेश नहीं की तो कांग्रेस अपना विरोध और तेज करेगी। यह जानना दिलचस्प है कि बीजेपी पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में सत्ता में है। सिर्फ 18 महीनों के लिए कांग्रेस ने बीच में सरकार चलाई थी, लेकिन इतने लंबे शासन के बावजूद प्रदेश की आर्थिक हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती ही जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कर्ज लेकर प्रदेश को आर्थिक दलदल में धकेल रही है। विपक्ष के अनुसार अब सवाल सिर्फ कर्ज लेने का नहीं, बल्कि कर्ज का सही इस्तेमाल करने का है। दोस्तों, ये हंगामा सिर्फ दूसरे दिन का नहीं था। सोमवार को शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही सदन में माहौल गर्म था। पहले दिन कांग्रेस ने किसानों की खाद की कमी को लेकर जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है, जिससे उनकी फसलें खराब हो रही हैं। सदन में इतना शोर हुआ कि स्पीकर को सिर्फ 2 घंटे में ही सदन स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस ने साफ कहा कि किसानों की दुर्दशा के लिए सरकार जिम्मेदार है और जब किसानों के लिए पर्याप्त संसाधन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे तो फिर कर्ज का पैसा आखिर जा कहां रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है या फिर वह कांग्रेस का एक राजनीतिक दांव है? जनता की राय इस मुद्दे पर बटी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि बीजेपी की नीतियां राज्य को कर्ज के दलदल में धकेल रही है। वहीं बीजेपी समर्थक यह तर्क देते हैं कि कर्ज विकास कार्यों के लिए जरूरी है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सरकार वाकई कर्ज की रकम को प्रदेश के विकास में खर्च कर रही है? कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की प्राथमिकता जनता नहीं बल्कि अपने राजनीतिक प्रचार को मजबूत करना है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा है। कांग्रेस के आरोप गंभीर है। 4 लाख करोड़ का कर्ज, हर नागरिक पर 55,000 का बोझ और विकास के काम नदारद। अब देखना ये होगा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के इन सवालों का क्या जवाब देती है। क्या सरकार सफाई देगी? क्या विधानसभा में श्वेत पत्र पेश किया जाएगा या फिर यह मुद्दा सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या वाकई बीजेपी सरकार प्रदेश को आर्थिक संकट की ओर ले जा रही है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सियासत के हर बड़े मुद्दे की सच्चाई जानने के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।